हरे कृष्णा। तो डेली हिंदी 8 PM क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम अभी माइंड कंट्रोल टेक्निक्स यानी मन को कैसे नियंत्रित करें उस सत्र में हैं। और आज हम 20वां टेक्निक से शुरुआत करेंगे, स्पिरिचुअल मेथड के यानी आध्यात्मिक तरीके के 20वें टेक्निक से। ठीक है, तो ये टेक्निक का क्या नाम है? चैरियट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर रूपी रथ। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये तो आपने भगवत गीता की लेवल 1 क्लास में भी देखा होगा कि किस तरीके से 5 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला एक रथ है, जिसका एक सारथी है और पीछे एक व्यक्ति बैठा है रथ में। तो क्या है, जैसे आप दवाइयां लेते हैं तो क्या होता है, पहले अपने शरीर को समझा जाता है, फिर उसके हिसाब से दवाइयां बनती है और दी जाती हैं। इसी तरीके से हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रिय को, अपने सॉफ्टवेयर को पहले समझना होगा और उसके बाद अपने इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धि को बहुत ही स्पष्ट आदेश देने होंगे कि तुम्हें करना क्या है। यानी अपने इंटेलिजेंस को बोलना होगा कि तुम्हें ये करना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इंटेलिजेंस पे मन और इंद्रियां हावी हो जाएंगी। तो ये जो उदाहरण है, ये शास्त्रों में कई जगह दिया गया है। क्या उदाहरण है कि 5 जो घोड़े हैं वो हमारे 5 इंद्रियों के बराबर हैं। हमारे यानी कान, आंख, नाक, मुंह, त्वचा, ये 5 इंद्रियां जो है ये 5 घोड़े हैं। और इनका जो लगाम है वो है हमारा मन यानी माइंड। और ये लगाम किसके हाथ में है? ये लगाम है बुद्धि के हाथ में, यानी बुद्धि हमारी सारथी है। और इस रथ पे आसीन कौन है? इस रथ पे आसीन है हमारी आत्मा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बारे में। और अभी क्या हुआ है आज के समाज में, हम क्या देख रहे हैं? खुशी का मतलब ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना, है ना? इसी को खुशी बना दिया गया है। अगर आप किसी से पूछेंगे खुशी की डेफिनेशन क्या है, तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करो, यही खुशी है ना? जैसे अपनी जीभा के लिए क्या करो? खूब खाओ और अपनी जीभा को संतुष्ट करो, जो मिले वो खाओ, है ना? आजकल आप देखेंगे बाहर जाने का अर्थ क्या है? खाना। इस रेस्टोरेंट में जाओ, उस रेस्टोरेंट में जाओ, चलो वहां पे चाट पकौड़े वाले बैठते हैं वहां चलो, या आइसक्रीम वाले बैठते हैं यहाँ चलो। रात में 12-12 बजे फैमिलियां निकलती हैं खाने के लिए। यानी अपने जीभा को संतुष्ट करो, अपनी आंखों को संतुष्ट करो, है ना? सी ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द आईज। आंखों को खूबसूरत चीजें देखने को अच्छा लगता है, तो अपनी आंखों को संतुष्ट करो। हम इसी में लगे हुए हैं। अपने कानों को संतुष्ट करते रहो, गाने सुनो, है ना? और अपने कानों को संतुष्ट कर लो। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में हम जाते हैं, म्यूजिक चैनल्स देखते रहते हैं, किसलिए? हमारे कानों को संतुष्ट करने के लिए। अपनी नाक को संतुष्ट करते हैं ना, अलग अलग तरीके की सुगंध सूंघते रहते हैं, फूल है, परफ्यूम है, जिससे हमारी नाक संतुष्ट हो पाए। तो आजकल का समाज क्या कर रहा है? सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा हुआ है। पर ये उस रथ की तरह है जिसके घोड़ों को हम क्या है, पूरी तरीके से वाइल्ड, पूरी तरीके से आजाद होने का परमिशन दे देते हैं। और जब हम इन घोड़ों को यानी हमारी 5 इंद्रियों को पूरी तरीके से स्वतंत्र होने की छूट देते हैं, वाइल्ड होने की छूट देते हैं, तो क्या होता है? 5 घोड़े अलग अलग दिशा में रथ को खींचते हैं। आंख कहता है मुझे उधर जाना है, कान कहता है मुझे उधर जाना है, नाक कहता है मुझे उधर जाना है, त्वचा कहती है उधर जाना है, जीवा कहती है उधर जाना है, क्योंकि आपने उन्हें खुला छोड़ दिया है। अब वो कहीं भी भाग रही हैं, 5 दिशाओं में भाग रही है। इससे क्या होता है? इससे जो मन रूपी लगाम है और जो बुद्धि रूपी सारथी है वो कमजोर पड़ जाते हैं। अगर घोड़े इधर उधर भागेंगे तो उनकी लगाम और सारथी तो कमजोर पड़ेगा ही ना, क्योंकि आपने 5 घोड़ों को खुला छोड़ दिया है। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ 5 दिशाओं में भाग रहे हैं, तो लगाम कमजोर पड़ जाती है, यानी मन कमजोर पड़ जाता है।
बुद्धि कमजोर पड़ जाती है क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से छूट दे दी है। अच्छा देखना है, हाँ चलो, है ना, अच्छा खाना है, हाँ चलो, अच्छा सुनना है, हाँ चलो, और पूरी प्लानिंग करते हैं बैठ के, साल साल भर, 6 6 महीने, रात रात भर, इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जब हम उस घोड़े को, अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ते हैं, हमारा मन, हमारा माइंड कमजोर पड़ जाता है और हमारी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को छूट दे दी है। इसीलिए भगवत गीता क्या कहती है कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है और अपने इंद्रियों को वश में लाना है, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल आवर सेंसेस। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करें। और जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो क्या होगा, पुनः हम अपने मन और बुद्धि पे क्या पाएंगे, कंट्रोल, नियंत्रण पा लेंगे। जो बुद्धि और जो मन कमजोर पड़ गया है क्योंकि हमने इंद्रियों को पूरी तरीके से छूट दे रखी है, जैसे हम इंद्रियों को वश में करेंगे, पुनः हम अपने मन पे और बुद्धि पे कंट्रोल पा लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि बद्ध जीव का अर्थ होता है वो जो अपने मन द्वारा नियंत्रित है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं कंडीशनड सोल, हिंदी में लिखते हैं बद्ध जीव। तो बद्ध जीव का अर्थ क्या है? बद्ध जीव का अर्थ है जिसका, जो खुद को अपने मन द्वारा नियंत्रित होने देता है, यानी मन उस पर पूरी तरीके से विजय पा चुका है, उसे कहते हैं बद्ध जीव। तुम्हारा मन क्या कहता है, एक सिगरेट क्यों नहीं फूंक लेते, चलो चलो सिगरेट पियो। पर जब हम कहते हैं नहीं, कोई सिगरेट नहीं, उस समय आपने अपने मन पे विजय हासिल कर ली है। जब आप मना कर पाते हो, कहते हैं नहीं मुझे सिगरेट नहीं पीनी, हमेशा मन क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति में लेके जाएगा। चलो ये खा लेते हैं, चलो नॉन वेज खा लेते हैं, चलो चल के जुआ खेलते हैं, चलो आज तो संडे है, कुछ दारू ही पी लेते हैं दोस्तों के साथ। पर आप जब अपने मन को कह पाएंगे कि नहीं, तब आप मुक्त बन सकते हैं। यानी मन को अगर आप वश में करते हैं तो आप मुक्त बन सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, तब नहीं जब मन आप पे नियंत्रण पा लिया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें क्या आदेश देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। यानी हम क्या करते हैं, ठीक है हम नहीं खाएंगे, हम मूवी नहीं देखेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, पर मन में अभी भी इच्छा बनी हुई है। जैसे आप सुनते हैं कोई सिंगापुर जा रहा हॉलीडेज में, तुरंत आपका मन विचलित होता है। जैसे आप सुनते हैं कि कोई मूवी जा रहा है, आप तुरंत मन विचलित होता है। क्यों? क्योंकि मन में इंद्रिय भोग की इच्छा अभी भी है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। पर क्या होता है, जब आपको हायर टेस्ट लगता है, उच्च स्वाद लगता है, तो ये जितने निम्न स्वाद है ना, भौतिक रस है, उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम मन को वश में करने की कोशिश करेंगे तो मन में इंद्रिय विषय चलते रहेंगे। गुलाब जामुन खाना है, आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट खाना है, प्याज लहसुन खाना है, मीट खाना है, दारू पीनी है, सिगरेट पीना है, मन में विषय अभी चल रहा है। आप कर नहीं रहे हैं, पर मन में अभी भी इच्छा बनी हुई है। पर मन की इच्छा कब खत्म होगी इनके लिए, जब आपको उच्च स्वाद मिलेगा, भक्ति का स्वाद। उदाहरण के तौर पे कैसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ सूखी रोटी ही जो है उसके बस में है कमाना और खाना, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सूखी रोटी खरीदता है और खाता है। आप उसे कहते हैं इन सूखी रोटी को छोड़ दो, मत खाओ, ये तो सूखी रोटी है, क्या वो आपकी बात सुनेगा? वो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे अपना पेट भरना है ना। आपने सिर्फ उसको एक ही चीज कही, सूखी रोटी मत खाओ, पर उसे पेट भरना है। तो ये सूखी रोटी क्या है, भौतिक सुख।
आप किसी को कहेंगे भौतिक सुखों में लिप्त मत हो, बस आपने इतना ही कहा, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को लगाना है, तो वो फिर भी करता रहेगा। पर वो व्यक्ति सूखी रोटी खाना कब छोड़ेगा? जब आप उसे एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की थाली लगा के देंगे, आप उसमें दही बड़े देंगे, पनीर देंगे, है ना, इडली सांभर बड़ा देंगे, समोसे देंगे, तो क्या करेगा? तब वो सूखी रोटी खाना छोड़ देगा। यानी उच्च स्वाद जब मिलता है तो निम्न स्वाद खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जब भौतिक सुख हमें छोड़ने हैं तो आध्यात्मिक सुख को हमें अपनाना है। तो आध्यात्मिक सुख आपके जीवन में जब आएगा, उच्च रस आएगा, तो भौतिक सुख आप अपने आप छोड़ देंगे। तो जब अपनी इंद्रियों को, मन को आप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपको उच्च रस का आस्वादन होगा, और जब उच्च रस का आस्वादन होगा तो निम्न रस अपने आप छोड़ देंगे। जैसे किसी को आप ये थाली खिलाएंगे तो वो सूखी रोटी कभी नहीं खाएगा, पर आप उसे सिर्फ कहेंगे सूखी रोटी छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ पाएगा, उसे पेट भरना है। इसी तरीके से अगर आप किसी को कहेंगे ये मत करो, वो मत करो, बहुत दिक्कत आएगी, पर आप उसे वो करवाएंगे जिसमें उच्च रस का आस्वादन है, तो वो निम्न रस अपने आप छोड़ देगा। वो खुशी खुशी आपको क्या करेगा? हायर टेस्ट को अपना लेगा, है ना। इसी तरीके से हमें क्या करना है? ये उच्च स्वाद कैसे मिलेगा? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से और कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस समय उच्च रस का आस्वादन होगा, और जो निम्न भौतिक रस है हम उसे भूल जाएंगे। ठीक है। जो हम आज भौतिक सुख देख रहे हैं, पैसों में, यौन संबंधों में, सिगरेट में, दारू में, इधर उधर जाने में, सारी चीजें हम भूल जाएंगे, है ना। आचार्य क्या कहते हैं कि जब मैं आध्यात्मिक रस का अनुशीलन करता हूं तो मुझे ये भौतिक रस जो है वो क्या है, मैं उनपे थू थू करता हूं, है ना। अब मुझे ये अच्छे नहीं लगते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने शिक्षाष्टकम में, क्या? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। यानी यह संकीर्तन यज्ञ जो है वो मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये चंद्र की किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का जीवन है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला, आनंद बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर की वृद्धि करता है, और नित्य अमृत का आस्वादन कराने वाला है। तो जब आपको नित्य आनंद, नित्य अमृत मिलेगा तो क्या है, आप भौतिक चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो जाए, हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन हो जाए, चेतो दर्पण मार्जनम, तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला हो। तो ये है क्या? भगवान का नाम, जिससे कि हमारे कलमश दूर हो जाए, हमारे मैल दूर हो जाए, और क्या होगा? और आप भगवान के नाम का रस लेंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है कि यह संकीर्तन पारलौकिक आनंद के सागर को बढ़ाता है, और यह हमें उस अमृत का पूरी तरह से स्वाद चखने में सक्षम बनाता है, जिसके लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं। हमेशा हमें एक प्लेजर चाहिए, मजा आ गया, हम कहते हैं ना, वाह मजा आ गया। हम मजे के पीछे भाग रहे हैं, आनंद के पीछे भाग रहे हैं, पर वो आनंद हमें भौतिक चीजों में नहीं मिल सकता है। हमने देखा था ना कि हम जो चीज भाग रहे हैं जिसके पीछे, उसमें वास्तव में आनंद है ही नहीं। जैसे गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी में आनंद नहीं है, जैसे आप दूसरी गाड़ी देखते हैं आपका आनंद खत्म। तो मटेरियल चीजों में आनंद है ही नहीं, आनंद है भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में। ठीक है। तो आनंद जो हमें आदि आत्मा को चाहिए वो सिर्फ भगवान की सेवा में मिल सकती है। बाई चैंटिंग द होली नेम वन एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस, ऑटोमेटिकली आवर एजिटेटेड माइंड एंड सेंसेस बिकम पैसिफाइड। तो हमारे जो इतना ज्यादा विचलित मन और इंद्रियां हैं वो तुरंत शांत हो जाती हैं, क्योंकि उसे अब वो मिल गया है तो वो खोज रहा है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम तथा। यानी उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्र द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की
प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है। तो जैसे आपको ये सुख मिलता है, आप क्या बोलते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो वास्तव मुक्ति यही है जब हमें भगवान के रस का आस्वादन होता है। तो भगवान क्या कहते हैं 15 अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, यानी मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे स्मृति विस्मृति तथा ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूं और मेरे द्वारा ज्ञान भी है, विस्मृति भी है और स्मृति भी है। तो जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारी जिंदगी का, हमारे सोच का, हमारे मन का और हमारी बुद्धि का इंचार्ज बन जाते हैं। हम यही तो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं हमें बस कोई ड्राइव करता है, तो भगवान हमारे ड्राइवर सीट में आ जाते हैं और सब कुछ भगवान ड्राइव करते हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। जब आप एंटीना को सेट करते हैं तो चैनल अपने आप चलता है टीवी में, बस एक बार ट्यूनिंग की दरकार है। तो जैसे हमारी भगवान के साथ ट्यूनिंग हो जाएगी, भगवान विल टेक चार्ज, है ना। तो ये था हमारा 20वां टेक्निक। अब हम आते हैं 21वें टेक्निक में, साधना। तो हमें क्या करना है, कड़ाई से दृढ़ता के साथ अपने रोज की साधना करनी है, भगवान के नाम का जप करना है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि हमारी शुद्धि हो सके। तो साधना में आप बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें। जो आपकी 16 माला का संकल्प है, 4 नियमों का संकल्प है, सवेरे मंगल आरती का संकल्प है, उसे जरूर पूर्ण करें। प्याज लहसुन ना खाएं। इससे क्या होगी, आपकी साधना स्ट्रांग होगी, तो आपका अंदर उतनी ज्यादा शुद्धि आएगी। अगर कोई कढ़ाई वर्षों से आपने नहीं मांजी है, तो आप क्या करेंगे, रोज अगर उसे मांजते रहेंगे नियम से, तो एक दिन वो साफ हो जाएगी ना। नियम से आपको करना होगा, तो नियम से हमें साधना करनी है। फिर 22वां टेक्निक है, अपने जिंदगी के मकसद को पहचानना, गोल ऑफ लाइफ। तो क्या है, टू बी योर सेल्फ इन द वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक यू समथिंग एल्स इज द ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट। यानी हर समय हम देख रहे हैं कि हमें कोई दूसरा कुछ और बनाना चाह रहे हैं, पर हम जो हैं अगर उसी में हम टिके रहे तो वो आवश्यक। हम जो है यानी अहंकार नहीं कि हम बॉडी हैं, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। तो इसीलिए ये कौन है, ये है अमरीश दास, और ये एल्फ्रेड फोर्ड है, फोर्ड कंपनी के मालिक, ये भी इस कौन में दीक्षित हैं। और ये क्या कहते हैं, हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य को दिमाग में रखो। और जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान ने भगवद गीता में बता दिया है, मैं ही लक्ष्य हूं। भगवान कहते हैं आई एम द डेस्टिनेशन, है ना, मैं ही लक्ष्य हूं। तो भगवान हमारे लक्ष्य हैं, हमें ये कभी नहीं भूलना है। 23वां टेक्निक है, सेट योर प्रायोरिटीज, है ना। यानी हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे इस चित्र में आप देखिए, महिला ने क्या किया, महिला की प्रायोरिटी थी कि पिंजरे को साफ कर दूं, क्योंकि पिंजरा सोने का है, पर उसने उसके अंदर पक्षी को कभी दाना तक नहीं दिया और पक्षी मर गया। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें या अपनी आत्मा का। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं, या एक्सेसरीज आप ले लीजिए, है ना, एक कार की कवर ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। इसी तरीके से हमारा जीवन है, हमें क्या करना है, या तो अपने शरीर का ध्यान देना है या अपने आत्मा का ध्यान देना है। तो अगर हम भगवान के नाम को लेते रहेंगे क्या होगा, तो हम अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम अपने आत्मा पे ध्यान दे रहे हैं। और फिर हम अपने शरीर को भी देख सकते हैं, पर सिर्फ अगर शरीर पे ध्यान देंगे तो आत्मा का पतन होता जाएगा, ठीक इसी पक्षी की तरह, है ना। तो हमें अपने प्रायोरिटीज को सेट करना है। 24वां टेक्निक है, परमानेंट सेटलमेंट इन टेम्पररी प्लेस। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस अशाश्वत जगत में, दुखालयम अशाश्वतम, है ना, अशाश्वत जगत में एक शाश्वत घर बनाने की कोशिश कर। हम सोच रहे हैं हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं, हमारी जिंदगी पूरी उसी तरीके से निकलती है। अगर आप देखें तो हम सोचते हैं हाँ, घर नहीं बंगलो बनाएंगे, गाड़ी नहीं चार्टर प्लेन खरीदेंगे, क्योंकि हम हमेशा यहीं रहेंगे, अगले ही पल हमें मृत्यु आ सकती है। तो हमें इस बात को समझना है। A human being has higher intelligence, the power of discrimination, and he can inquire about the cause of suffering and the destination of life. तो जो मनुष्य जीवन है, हमारे पास बुद्धि ज्यादा है और हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, हम भेदभाव कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, और हमारे दुखों का क्या कारण है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं।
हमारे जीवन में जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है? क्या गरीब होना रियल प्रॉब्लम है? असली समस्या है गरीब होना? फेल हो जाना असली समस्या है? नहीं, असली समस्या वो है जो सबके साथ है, वन दैट इज कॉमन टू ऑल, जो सबके साथ है। नो वन वॉन्ट्स इट, जिसे कोई नहीं चाहता, एंड बट नो वन कैन अवॉइड इट, बट जिसे कोई रोक भी नहीं पाता, वो है असली समस्या। अगर आप देखें, जो सबके साथ है, कोई उसे चाहता नहीं है पर कोई उसे रोक भी नहीं सकता। कोई बता सकता है हैंड रेज करके, कौन सी ऐसी समस्या है जो सबके साथ है, कोई उसे चाहता भी नहीं है पर कोई उसे रोक भी नहीं सकता है? कौन सी ऐसी समस्या है? हरे कृष्ण नीतू माता जी। हाँ, जन्म हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, हाँ, जन्म मरण जरा व्याधि, ये 4 मूल मुसीबत है। जी 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 जी, धन्यवाद। माता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या ये 4 समस्या हैं? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, है ना? जन्म भी एक बहुत बड़ी समस्या है ना। बच्चा जो है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब वो माँ के कोख में रहता है तो बहुत तकलीफ होती है उसे। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे क्षमा करें, मैं कभी भी अब ऐसा नहीं करूंगा, है ना? आप हमेशा आपको स्मरण करूंगा। पर वो बाहर निकलता है, माया के संपर्क में आता है, सब कुछ भूल जाता है। मृत्यु, कहते हैं सैकड़ों बिच्छू काटे ऐसा दर्द होता है। जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे में सबको पता है कितनी तकलीफें हैं। और व्याधि यानी बीमारियां। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो सबके साथ हैं, कोई इसे नहीं चाहता पर कोई इसे अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग इस अनित्य जगत में एक नित्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं कि अ परमानेंट सॉल्यूशन टू द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, कि हमारे जो ये असली समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका शाश्वत उपाय क्या है? किस तरीके से इन सब से हम शाश्वत तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, और किस तरीके से परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं? तो हमें क्या प्रश्न पूछने हैं कि इनका जो मूल कारण है क्या? क्यों जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है? इसका मूल क्या है? हमें ये प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत सूत्र का सबसे पहला जो श्लोक है वो यही है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा एंड देयर फोर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। क्यों, क्यों मेरे जीवन में ये दुख है? क्यों जन्म मृत्यु जरा व्याधि है? क्यों मैं दुख पा रहा हूं? क्यों मैंने जन्म लिया है? मैं कौन हूं? भगवान कौन है? मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है? तो हमें ये प्रश्न खुद से पूछने हैं, और ये प्रश्न सिर्फ इंसान ही पूछ सकता है, जानवर नहीं पूछ सकते। तो जब ये प्रश्न हम पूछते हैं तो क्या होता है, तो हम अब इन प्रश्नों के जवाब खोजने में लगते हैं, और जब हम जवाब खोजते हैं तो हम क्या है, भगवान से जुड़ते हैं। 25वां टेक्निक है माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस, यानी मन और बुद्धि। तो मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है फीलिंग, महसूस करना, और बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेट करना। तो मन क्या करता है? पसंद करता है चीजों को, नापसंद करता है, संकल्प करता है ना। जैसे मुझे समोसे पसंद है, तो ये मन का कार्य है। और माइंड क्या करेगा, सॉरी इंटेलिजेंस क्या करेगी, बुद्धि, नहीं नहीं आज एकादशी है, आज समोसे नहीं खाने। ठीक है, तो ये है माइंड और इंटेलिजेंस। तो हमें क्या करना है, पर आगे हमें देखते हैं क्या कि दिक्कत क्या है। 2 समस्याएं हैं मन को और इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाने में। पहला, मन जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अर्जुन क्या कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा, यानी मन तो बहुत चंचल है। प्रमादी बलवदृढ़, कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं वायु को तो वश में कर सकता हूं, पर मैं मन को वश में नहीं कर सकता। यानी जितना हम सोचते हैं कि मन शक्तिशाली है, उससे ज्यादा मन शक्तिशाली है। और बुद्धि जो है वो दूषित हो सकती है। तो मन और बुद्धि दोनों को हमें शक्तिशाली बनाना है, पर बुद्धि और मन में दिक्कतें हैं। क्या? मन बहुत ज्यादा जिद्दी है ना। अर्जुन बताते हैं कि जिद्दी है, उच्छृंखल है, हठीला है, विचलित करने वाला है। और बुद्धि जो है वो कॉन्टैमिनेटेड हो सकती है। कॉन्टैमिनेटेड का मतलब दुष्ट वो गंदी हो सकती है। जैसे कोई अगर कोई अगर आतंकवादी है, तो वो क्या कहेगा, वो सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। उसकी बुद्धि जो है वो दूषित हो चुकी है। जैसे 26/11 हुआ ना, 26/11 9/11 जो होता है,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। आप उन आतंकवादियों से जाके पूछेंगे, टेररिस्ट से जाके, वो कहेंगे हमने जो किया वो ठीक किया है। उनकी बुद्धि दूषित हो सकती है। ठीक है, तो जब हमारी इंद्रियां जो सक्रिय हो जाती है तो बुद्धि दूषित हो जाती है। तो हमें करना क्या है? टेक्निक का नाम है मन को और बुद्धि को स्ट्रांग बनाओ। पर समस्या भी हमने देखी। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें बैठे सवार को उठाना है। मतलब सवार को उठाना है, यानी ये जो सवार है इस रथ रूपी शरीर में, वो कौन है? आत्मा। आत्मा को उठाना है, आत्मा को जगाना है। और आत्मा को हम कैसे जगाएंगे? अलार्म लगा के। जी हाँ। तो नामनिष्ठ प्रभु हमेशा कहते हैं अध्यात्म जीवन की शुरुआत एक अलार्म से होती है। आप सवेरे जब जल्दी उठेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तब क्या होगा? तब आपकी आत्मा जगेगी। और जब आपकी आत्मा जगेगी तब आप अपने मन और बुद्धि पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो हमें भगवान के नाम लेने का क्या है? ट्रिपल सी फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कंटेंट वर्सेस कंटेनर, यानी आप ये जान पाते हैं कि शरीर यानी कंटेनर और आत्मा यानी कंटेंट, दोनों में क्या श्रेष्ठ है। क्या हमें बाहर से खूबसूरत लगना, बॉडी बनाना सर्वश्रेष्ठ है, कंटेनर, या अंदर क्या है हमारे, वो ज्यादा आवश्यक है। तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। दूसरा, कंट्रोल ओवर मोड्स, प्रकृति के 3 गुणों पे अब आप जीत हासिल कर पाते हैं। और आप क्या कर पाते हैं? उनसे ऊपर उठ पाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो गए हैं। और भगवान कहते हैं मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने तो कौन्तेय, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, ये प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो मेरी शरण में आ जाता है वो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। और लास्ट क्या है? कनेक्शन टू गॉड, भगवान से हमारा ट्यूनिंग हो जाती है, हमारी संपर्क बैठ जाती है। कैसे? भगवान का नाम जप करने से। अब हम आते हैं लास्ट टेक्निक में, जो है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो कभी कभी हमारे अंदर नकारात्मक जो है फीलिंग्स आती हैं, तो उसके भी पॉजिटिव वैल्यू है ना। उसको भी हम सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप जो है, आपके अंदर डर है, तो डर जो है वो नकारात्मक है। पर डर से क्या है? अगर आपके अंदर डर है कि मैं इस कंट्रोल खो दूंगा इस चीज के ऊपर, तो उससे क्या होता है? उससे आप जो है नेसेसरी कदम उठाएंगे जिससे आप वापस कंट्रोल अपने जीवन पे ला सकें। अगर आपको हारने का डर है तो क्या करेंगे? आप अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उससे क्या होगा? कभी कभी डर भी अच्छा रहता है। डर से क्या होता है? डर से आप तैयारी करते हैं चीजों के लिए ना। फिर क्या है? गुस्सा, है ना। तो गुस्से से आप क्या सीख सकते हैं कि हाउ मच मोर ग्रीवियस आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंगर देन द कॉजेज ऑफ इट। कि जिस चीज के कारण आपको गुस्सा आया वो, और गुस्से के कारण जो हुआ वो, दोनों की अगर आप तुलना करें तो आप देखेंगे कि जिस चीज के कारण गुस्सा आया वो तो बहुत छोटी चीज थी, पर गुस्से के कारण जो आप कर बैठे उससे आपने अपना ज्यादा नुकसान कर लिया। तो इससे भी आप सीख सकते हैं। फिर क्या है? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो जब आपको निराशा होती है तो क्या होता है? आप अलग अलग दरवाजे देखने लगते हैं ना। क्यूरियोसिटी ओपन्स द डोर टू सीकिंग नॉलेज व्हिच हेल्प्स अस गेट आवर थिंकिंग बैक इन लाइन विद रियलिटी। तो जब निराशा होती है तब आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं क्यों हुआ ऐसा, है ना। हो सकता है आप अलग ही लाइन में सोच रहे हो। अब वापस क्या करते हैं? वास्तविकता के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है उससे भी आप पॉजिटिव चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। गिल्ट, अगर आपके अंदर क्या है? पश्चाताप की भावना है, तो लर्न टू एक्सेप्ट द फैक्ट जस्ट बिकॉज यू मेड अ मिस्टेक इट डजंट मीन यू आर अ मिस्टेक। तो उससे हमें सीखने को मिलता है कि ठीक है, हमने एक भूल कर दी, इसका अर्थ ये नहीं कि हम ही भूल है। नहीं, हमसे एक भूल हो गई, कोई बात नहीं, आगे हम भूल नहीं करेंगे। फीलिंग अनकंफर्टेबल, कभी कभी हमें क्या लगता है? हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम सोचते हैं नहीं, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। हेल्प्स यू सेट योर बाउंड्रीज एंड हेल्प द नोन रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। उसे क्या होता है? अब अपनी रेखा खींचना सीखते हैं। मान लीजिए अब आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल लेते हैं जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप समझ जाते हैं मुझे आगे से अपने आप को इस परिस्थिति में नहीं डालना, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, है ना, मैंने ये गलत किया है इसीलिए मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। हाँ, पोजेशंस, है ना, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, खाली सामान खरीद रहे हैं। कंज्यूमरिज्म, जो कहते हैं ना कि ये सामान खरीदो तो खुशी मिलेगी, वो सामान खरीदो, वो फिलॉसफी है।
You work in a job you hate to buy stuff that you don't need to impress people that you don't like. आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसे आप नफरत करते हैं, जिससे कि आप वो सामान खरीद सकें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, और उनसे आप उन लोगों को इम्प्रेस कर सकें जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। आजकल यही हो रहा है। वो नौकरी करते हैं जिससे आप नफरत कर रहे हैं, और वो नौकरी से पैसे कमा के आप वो सामान खरीदते हैं जिनकी आपको आवश्यकता ही नहीं है, और वो सामान आप इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि आप उन लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते। वास्तविकता है कि नहीं है ना? आजकल यही चल रहा है। तो हमें अभी अंत में हम आते हैं सारांश में कि मन को नियंत्रित करने के हमारे लाभ क्या हैं। पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, हमारे जीवन में सकारात्मक जो है बदलाव आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंट मेमोरी एंड क्रिएटिविटी, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी रचनात्मक जो हमारी कला है उसमें विकास होता है। गुड हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून, हमारा शरीर अच्छा रहता है और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इम्प्रूव पर्सनल रिलेशन, हमारे आपस के जो संबंध है वो सुधरते हैं। हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी सुधरता है, और हायर सेल्फ एस्टीम। तो अंत में अगर हम समरी देखें, द प्रॉब्लम वी फेस टुडे आर मेनली ड्यू टू आवर अनकंट्रोल्ड माइंड। तो जो भी समस्या हमारे जीवन में आज है, हमारे समाज में, हमारे देश में जो है, वो है अनियंत्रित मन के कारण। और मन को कंट्रोल करने के लिए हमने काफी टेक्निक देखे, फिजिकल मेथड, मेंटल मेथड एंड स्पिरिचुअल मेथड, भौतिक तरीके, मानसिक तरीके और आध्यात्मिक तरीके। और इसमें से हमने देख लिया कि जो आध्यात्मिक तरीके हैं वो सबसे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो परिणाम मिलते हैं, वो शाश्वत हैं, जिससे हमारे मन की शुद्धि होती है। ठीक है, तो इससे हमारा ये सत्र खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, आप सबका धन्यवाद। ठीक है, तो आज हम इस सत्र को हमने कंप्लीट किया। तो आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा, आप सबको फायदा मिले अपने जीवन में। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, या आप बता सकते हैं ना, आपको कोई प्रश्न है तो भी हमारे पास 5-7 मिनट अभी है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे यहाँ कुछ प्रशासनिक कारण से इंटरनेट सेवा करीब 1 हफ्ता तक बंद कर दी गई थी। जी जी। उस दौरान हम कोई भी सुन नहीं पाए। प्रभु जी, अगर इसका यूट्यूब लिंक हो तो अगर हमको दे दिया जाए, भेज दिया जाता तो प्रभु जी। जी प्रभु जी, यूट्यूब लिंक है तो आपको ग्रुप में वैसे प्रभु जी डालते हैं हमेशा, तो शायद आपको जी मिला प्रभु नहीं जी। है, वापस डाल देंगे। आप ग्रुप में है ना, 8 PM वाले ग्रुप में? हाँ हाँ, ग्रुप में है। हाँ, उसमें हाँ, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए प्रभु जी, डिस्क्रिप्शन में जी लिंक, जी डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए। जी जी जी। तो इस उसमें जो है, जो शुरुआत में बताया गया था, उसमें हम थे IQ, EQ और SQ में थे। वहां तक सुने थे, उसके बाद बंद हो गया था। कोई बात नहीं और प्रभु जी। प्रशासनिक हाँ, आप वहां से डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए यूट्यूब का। वैसे प्रभु जी डाल बहुत दीजिए। अच्छा लगा। जी जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपका एनालिसिस सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ। नेट का आप सदुपयोग कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उपयोग, मतलब लाइफ में चेंजिंग आया हमारे। जी तो प्रभु जी। ऐसे ही गाना वगैरह देखते थे, आप सही चीज देख पा रहे हैं। जी, ये अभी हमें बहुत क्या बड़ा करना है जी, अभी हमने सीखी है चीजों को। आपने, आप सबने लेवल 1 किया होगा, है ना? अभी आप लेवल 2 में होंगे, लेवल 3 में। तो इस यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि अंत में जी हमने ये प्रभु। देखा कि आध्यात्मिक जीवन बहुत आवश्यक है ना? तो आध्यात्मिक जी जीवन प्रभु। जारी रखिए। अगर आपने लेवल 2 में अभी तक एडमिशन ले लिया है तो प्रभु जी, पंकज प्रभु, लेवल 2 की लिंक आपके पास यस है ना? प्रभु। आप एक बार यस डाल दीजिए प्रभु, डेली 8 हम PM में। स्टार्ट सेंड कर दे रहे हैं। यस प्रभु। डेली 8 PM के व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल देंगे प्रभु जी। और कल यस से प्रभु। हमारी क्लास कुछ 7-8 दिन तक जो है वो 7 बजे रहेगी, श्रीमद् भागवतम की। क्योंकि जैसा मैंने कल बताया था कि जी यात्रा जी में। प्रभु जी, बताए थे आप। हाँ उसका एक वीडियो भी शेयर किए हैं, देखे हैं प्रभु जी, बड़ा हाँ अच्छा हाँ लगा वीडियो। हाँ, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे हम सब साथ में जाएं। तो अभी आप क्या करिए, शाम को 7 बजे प्रभु जी रोज लिंक शेयर कर दिया करेंगे, श्रीमद् भागवतम गौरी श्याम प्रभु जी जी प्रभु। से आप सुन सकते हैं सारे लोग। ठीक है, जी जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। पवन प्रभु जी हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, जी दंडवत प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु बहुत अच्छा लगा, और उधर करके आए जो है, क्या नाम है, भक्ति वृक्षा का। जी हमने कहा थोड़े समय के लिए यहाँ भी बीच में आए थे, जी फिर जो है क्या नाम है, फिर उधर चले गए। तो बहुत अच्छा लगा, और कुछ पॉजिटिव चीजें जो है क्या नाम है बिल्कुल बताना चाहूंगा। जी कि सबसे अच्छी तो ये चीज है कि समय का सदुपयोग हो रहा है। कि हम 3:30 बजे उठ जाते हैं। ये उठने की जो है क्या नाम है, जो 8 बजे की एक मन का नियंत्रण था शरीर के ऊपर,
तो मन को नियंत्रित करते हुए शरीर को थोड़ा सा कष्ट देके, लेकिन हाँ नियंत्रित हो रहा है। 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे जो है क्या नाम है मंगल आरती में शामिल होते हैं। फिर दूसरी चीज है कि 16 माला करने के लिए दिन भर एक वो रहता था कि करना है, कभी 4 किए, कभी 8 किए, फिर शाम को भी करना है, तो एक प्रेशर बना रहता था। तो अब 7 सवा 7 बजे तक जो है क्या नाम है आरती भी हो गई, अपना पूजा पाठ भी हो गया और 16 मालाएं भी प्रभु जी जो है क्या नाम है। हरि बोल, हरि बोल। बहुत हरि बोल। सुंदर, बहुत फिर सुंदर। उसके बाद प्रभु अपने जो है क्या नाम है ऑफिस निकल गए। फिर जी, वहां से जब लौटे तो एक नई आदत फिर जो है क्या नाम है कि अब क्या करना चाहिए शाम के समय। तो शाम के समय प्रभु जी जैसे 4 बजे वापस आए, तो कहा चलो ठीक है, कुछ सुबह के समय वॉकिंग नहीं हो पा रही है तो वॉकिंग करते हैं। तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं। तो टारगेट ये रहता है कि घूमना तो लक्ष्य है, लेकिन एक जो है क्या नाम है टेम्पल पड़ता है मंदिर कि 5 किलोमीटर क्लोजिंग जो है क्या नाम है डेस्टिनेशन पे, 5 किलोमीटर हमको इधर से जाना है, तो वहाँ मंदिर पड़ता है, तो वहाँ बैठ के माला जप कर लेते हैं। जी, मंदिर में जी, बैठ करके जो है क्या नाम है श्री हरि जी के मंदिर में बैठ के वहाँ एक माला वहाँ जाप करते हैं। तो जब 5 किलोमीटर जाते हैं तो थकान भी खत्म हो जाता है, 5 किलोमीटर घूम भी लेते हैं, फिर 5 किलोमीटर वापस आते हैं पैदल प्रभु जी, 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 बहुत ही सुंदर। जी। फिर बहुत उसके बाद प्रभु जी समय में व्यस्तता, वहां से लौट के आते हैं तो क्लासेस जो है क्या नाम है करने लगते हैं। लेकिन दूसरी चीज, जब मैं विद्यालय में जाता हूँ बच्चों को पढ़ाता हूँ तो काफी ज्यादा उनमें जो है क्या नाम है प्रभु जी की ही कृपा है, काफी ज्यादा उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो बच्चे कभी जो है क्या नाम है जैसे नमस्ते नहीं करते हैं, किसी का चरण स्पर्श नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः चेंजिंग उनके अंदर जो है कि हम जब बोलते हैं तो सुनते हैं, हम्म। वो स्वतः मतलब सुनते हैं। फिर उसके बाद खुद उनके अंदर, मैंने कहा भी नहीं कह करके शुरू से थक गया कि क्योंकि गांव के जो है क्या नाम है बच्चे हैं वो इस तरीके से, और गवर्नमेंट स्कूल है तो सारी सुविधाएं नहीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर पता नहीं कहाँ से वो चेंजेस आ रहे हैं प्रभु। हम्म। तो ये प्रभु ये जो है क्या नाम है जो आपने अभी बताया है कि 3 चेंजेस, कंट्रोल वर्सेस कंटेनर, कंट्रोल ओवर माइंड और कनेक्शन टू गॉड, ये सारी चीजें इसी जो है क्या नाम है ये प्रभाव है प्रभु जी का ही जो है क्या नाम है श्रील प्रभुपाद जी का। अब अपने जो और बच्चे हैं स्कूल के प्रभु जी, उनको भी जी जोड़िए। जी तो जी हमारा जो मंथली जो शुरू होता है उसमें छोटे जी बच्चों का भी होता है भगवद गीता का। तो जी उनको भी प्रभु लिंक भेज दीजिए t.ly/गीता, उनको रजिस्टर करवाइए किड्स में। और संभव जी हो तो उनके माता पिता को एडल्ट में रजिस्टर करवाइए। जी जी हाँ, जी हाँ, है ना, ऐसा जी करेंगे तो प्रभु आप भी प्रचार, आप तो ऑलरेडी प्रचारक हैं, आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो आप गीता का भी जी प्रचार प्रसार में लग जाइए प्रभु जी। प्रभु जी अभी उनको बस उनके सब्जेक्ट से जोड़ के अभी ला रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिटी उनकी जो है क्या नाम है दूसरी है, तो इसकी वजह हाँ, से वो नहीं कर मिल रहा है। जी, तो अभी जी, उनको हम उनके विषय से एज सब्जेक्ट, जैसे कि हमको संस्कृत पढ़ाते हैं, तो मैंने देखा जी, संस्कृत में रुचि जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो लिटरेचर लेके आएंगे हमारे पास, जी, चाहे वो हिंदी से जुड़ा हुआ जो है क्या नाम है कंपलसरी संस्कृत हो, और चाहे जो है क्या नाम है एज अ सब्जेक्ट संस्कृत हो, तो वो पढ़ने के लिए उस क्यूरियस रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। मैंने देखा है तो चेंजेस आ रहा है, तो धीरे धीरे जो है क्या नाम करके आ प्रभु जी जाएगा। आप संस्कृत पढ़ाते हैं, तो आप जी भक्ति हम दीक्षा में श्लोका सिखाइए ना सबको, थोड़ा थोड़ा। जी प्रभु आप श्लोका का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण शुद्ध कर पाते हैं, तो आप शुरू में 2-4 मिनट, 5 मिनट, एक दो श्लोका जो सब कहते हैं तो आप बताइए कि ये श्लोका को जी ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा ना प्रभु जी। प्रभु, ये स्वतः जो है क्या नाम है संस्कृत वो बोलने पे भी संस्कृत वो गान हो जाता है, हमने तो देखा है परिवर्तन की। जब से कर रहे हैं कोर्स, मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कि सांग हो जा रहा है। जी, मैं जी। गद्य भी पढ़ता हूँ, अगर प्रोज भी पढ़ता हूँ संस्कृत का, तो वो लगता है कि जो है क्या नाम है ये आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। जी, 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही हरे अच्छा। कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। ठीक है, अभी थोड़ा सा चैट से ले लेते हैं एक बार। देवयानी माता जी को बहुत अच्छा लगा, रमेश प्रभु जी को भी अच्छा लगा, रमेश प्रभु जी, ओके। मनोरमा माता जी, सुपेंद्र प्रभु जी धन्यवाद, पूनम माता जी, अलका माता जी, ओके, सबको अच्छा लगा। रोशनी माता जी को भी अच्छा लगा। अतुल प्रभु कह रहे हैं मैं ग्रुप में नहीं हूँ, शायद मुझे ऐड कर दीजिए, ओके। पंकज प्रभु जी, I have added Prabhu. ओ एडेड, ओके, मैंने आपको वैसे नंबर भेज दिया एक बार, अतुल कुमार प्रभु को। भूपेंद्र प्रभु को भी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। राहुल प्रभु को भी अच्छा लग रहा है, ओके। सीमा माता जी धन्यवाद। अखिला माता जी को भी अच्छा लगा, ओके, धन्यवाद माता जी। ये सब बने रहिए आप, क्योंकि ये सेशन ऐसे चलते रहेंगे ना। रूनू माता जी को भी अच्छा लगा, ये खत्म नहीं होंगे। लीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने बताया था कि ये लहसुन प्याज खाते हैं अपन तो जैसे उससे IQ अपनी कम हो जाती है, तो लहसुन प्याज जैसे अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे लहसुन प्याज खाना बंद ही करें, पर
जैसे कि इसको एकदम से छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, और कुछ चीजें जैसे हम पढ़ते हैं करते हैं तो वो चीजें हमको याद नहीं रहती है, तो उसके लिए क्या मतलब कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ हो? जी अब जी जैसे जी। क्लास भी हम अटेंड कर रहे हैं और कुछ चीजों में अभी जैसे आपने माला का बोला था, तो माला तो अभी एक आध माला करते हैं, और अभी भगवान को भोग लगाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है 1-2 दिन से। तो वो चीज में तो चेंजेस आ ही रहे हैं, पर जैसे कि बिल्कुल जो 4 बजे उठना ये करना, ये मेरे मन में कब से ही है, पर ये हो नहीं पाता है हो मुझसे, जाएगा माता जी, ये मैं इसका कर भी इन नहीं सब पाती का हूँ। नहीं, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, मालाएं बढ़ा दीजिए। जैसे ही आप मालाएं बढ़ा देंगे ना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको अलग अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो अलग अलग सब हिस्से में पानी नहीं डालना है ना। खाना खाते तो सिर्फ पेट में डालते हैं। मालाएं जैसे आप बढ़ा देंगे, वैसे ही आप देखेंगे आप सवेरे उठ भी पा रहे हैं, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया आपने, भोग भी बड़े मजे से लगा रहे हैं, सब कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। सिर्फ माला बढ़ाइए, उस पर फोकस करिए माता जी, ठीक है। हाँ जी, तो माला का तो यही है कि अभी जैसे माला मैंने अभी हम लोग जैसे धूप ध्यान वगैरह भगवान का नाम लेना ये सब तो पहले भी कर ही रहते हैं। और माला में पहले जब आपकी जब लॉकडाउन में मैंने क्लास अटेंड करी थी, जब मैं माला करती थी तब तो मैंने बहुत सारी माला करी, मतलब एक दिन में 50-100 माला भी करी है, ऐसी बात नहीं। पर उस टाइम फ्री थे तो पूरा दिन भी लगता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब जो है ये काम काज और ये दूसरी सब और घर का सब ये इसमें लग गए तो। तो माता जी इसमें क्या करिए ना, सवेरे थोड़ा जल्दी उठ जाइए। सबसे अच्छा समय माताओं के लिए है सवेरे जल्दी उठना। जैसे आप जी सवेरे जल्दी उठेंगे ना, आधे घंटे में आप 4 से 5 माला आराम से कर सकते हैं। तो हर जी आधे घंटे में आप 4 से 5 माला, 1 घंटा लगातार आराम से करेंगे, 10 मालाएं भी हो जाती है, थोड़ा है ना जी जिसको। हाँ, तो बस वो आधा घंटा अपनी नींद कम करिए एक बार, और आप जल्दी उठिए। सिर्फ 4 माला से शुरुआत करिए, चलिए। आधे घंटे जी। पहले उठ के, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुंह हाथ धो के बैठ जाइए, 4 माला कर लीजिए। ऐसा नियम आप फॉलो करिए, अपने आप आपका रूटीन बैठ जाएगा। माला करने के लिए नहाना जरूरी नहीं है ऐसा? नहीं, जरूरी नहीं है माता जी, उठिए मुंह हाथ धोइए और बैठ जाइए माला करने के लिए, ठीक है। 4 माला रेगुलर करिए, आप देखिए आपको अपने आप ही चेंजेस लगने लग जाएंगे, ठीक है। जी गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी समय थोड़ा हमारे पास कम है। ओके, रश्मिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रश्मिता पांडा माता जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी मैं वो ये डेली 8 PM क्लास में ग्रुप में नहीं हूँ, तो इसमें मुझे भी ऐड कर दीजिए हाँ, आप प्लीज। अपना नंबर डाल दीजिए माता जी। पंकज शर्मा प्रभु है ना, उनको चैट में उनका अपना नंबर डाल दीजिए आप। जी जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। रानी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा, और जो ज्ञान मिला वो बहुत ही अनमोल है। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट को भी कुछ नहीं पता, उसको भी यहाँ की क्लास करनी चाहिए, जो नॉलेज आपने दिया और जितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ना, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, ये सब भगवत गीता का ही ज्ञान है ना, और ये सब प्रभुपाद जी के द्वारा हमें जी बहुत प्रभु ही जी। अच्छे से बताया गया तात्पर्य में। और नामनिष्ठ प्रभु ने इन सब स्लाइड्स को बनाया, उन्होंने पूरा जीवन लगाया बच्चों को पढ़ाने में। तो उनके जी एक्सपीरियंस को हम तुरंत ना झटके में सीख लेते हैं, पर उन्होंने कितना इसमें दिमाग लगा के हर जगह से इकट्ठी करी हैं चीजें, और जी अपने प्रभु जी, experience बहुत ही गहन ज्ञान है, बहुत ही गूढ़ रहस्यों को इतने अच्छे से समझाया गया कि जो कभी समझ में आ ही नहीं सकते थे। सिस्टमैटिकली कितना अच्छे से बनाया ना। जी प्रभु डायरेक्टली जी, स्पिरिचुअल बहुत मेथड अच्छे नहीं से। बताया, पहले बताया फिजिकल मेथड, फिर बताया मेंटल मेथड, फिर बताया स्पिरिचुअल मेथड, जिससे हम कन्विंस हो सके। जी हम जब प्रभु तक जी, कन्विंस नहीं होंगे ना, हम दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते। सारी स्लाइड साइंटिफिक है, एकदम सिस्टमेटिक है। जी जी जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं चैट में जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे आज। ओके, रेणु माता जी को अच्छा लगा, दत्तात्रेय प्रभु को भी अच्छा लगा, पुष्पा माता जी, मीना माता जी, रश्मिता माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीना माता जी, रंजन प्रभु, पूजा माता जी, पंकज प्रभु को भी ऐड करना है, मैं दे देता हूँ। पंकज शर्मा प्रभु जी, पंकज पाल प्रभु जी को ऐड करना है, मैंने आपको नंबर दे दिया यस है। प्रभु। ओके प्रभु। ओके, फिर उसके बाद वैसे तो प्रभु जी ने एक चैट की लिंक डाली है, सीमा माता जी ने भी यस डाली प्रभु। है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करिए, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है रोशनी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका माता जी, वो अच्छा, उन्होंने पंकज प्रभु ने रिप्लाई कर दिया है। तो लेवल 2 की क्लासेस चलती है माता जी। असाधारण क्लास कोरलाम, सुप्रदीप प्रभु बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी क्लास करी, धन्यवाद प्रभु जी, बने रहिए प्रभु जी।
गिरजा माता जी, रितिका माता जी, विनय प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मिता पांडे माता जी का नंबर दे देता हूँ आपको प्रभु। रश्मिता पांडा माता जी को भी ऐड कर दीजिए। ओके ओके, नीता माता जी को भी। आप लोग क्या करिए ना, नंबर अलग से, इससे अच्छा प्रभु जी ने लिंक डाला है व्हाट्सएप ज्वाइनिंग का, उसको आप क्लिक करिए। ओके, सीमा माता जी, स्नेहल माता जी, रिकॉर्डिंग है स्नेहल माता जी, आप इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वैसे प्रभु जी ने अभी व्हाट्सएप में डाल भी दी है यूट्यूब रिकॉर्डिंग। ओके, कमल प्रभु धन्यवाद। मौसमी माता जी धन्यवाद। ओके सीमा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद रखिए। तो आज हम चलते हैं, आप सब कल से भागवतम ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप सबका और आशीर्वाद दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं कोशिश करूंगा वहां से आपको ग्रुप वीडियो कॉल करके अगर दर्शन करा पाए, है ना, वहाँ पे कैसा नेटवर्क रहता है देखेंगे, उसके हिसाब से आप सब भी दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु।